बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जहाँ जिस हाल में अल्लाह सबको सही सलामत रखे। मियाँ अब्दुल कयूम साहब, साबिक सदर या फॉर्मर प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जिनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी हुई थी, अब इनकी प्रॉपर्टी भी इनके हाथ से गई है। ऑफिशियली इसको ज़ब्त कर लिया गया है, जो कल दिन भर आप तक खबरें पहुंची भी होंगी। लेकिन ये केस जो लोग नहीं जानते, कुछ लोगों ने, आज मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा, जो कमेंट सेक्शन में जा जाकर लिख रहे हैं कि क्या इस केस के साथ लेना देना है, दिल्ली में जो धमाके हुए क्या उसके साथ कोई लेना देना है, डॉक्टर्स के पीछे वो काम कर रहे थे, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो इनके साथ कोई रिश्तेदारी है क्या है। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मियाँ अब्दुल कयूम साहब जो ऑलरेडी रडार पर थे, और जो जुलाई में आज से 2 साल पहले एक केस बाद में एसआईए को सौंपा गया, उसमें तहकीकात चल रही हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सरबराह हैं नलिन प्रभात साहब, उनकी हिदायत पर यह कार्रवाई की गई और मियाँ कयूम की जायदाद जब्त आज ही कर ली गई है। जो हमारी जानकारी के मुताबिक 25 से 26 करोड़ तकरीबन इसका पैसा बनता है, या इतने करोड़ की जायदाद है। मियाँ कयूम एडवोकेट बाबर कादरी साहब का कत्ल हुआ था सितंबर 24 2020 को। और उस केस में इनको पकड़ा गया था क्योंकि ये बार एसोसिएशन के जो प्लेटफॉर्म थे उसके एक सख्त नकाद के तौर पर उभर कर आए, ज़बरदस्त क्रिटिक थे हमेशा से टीवी डिबेट्स में बैठकर। और मेरे साथ भी बाबर कादरी साहब ने, जब हम दिल्ली में शुरुआती दौर में थे, तो कई डिबेट्स में बैठे जो आज भी हमारे पास मौजूद हैं। और काफ़ी इल्ज़ामात दोनों तरफ से लगते थे, लेकिन बिलाखिर उनका कत्ल होता है। दो लोग ये कहकर उनके घर में 24 सितंबर की शाम को साल 2020 में दाखिल होते, यानी आज से ठीक 5 साल पहले, कि हमारा एक केस है तो आप एज ए वकील उस केस को लीड करेंगे। लेकिन इसी साल अगस्त में आप सब जानते हैं कि मियाँ अब्दुल कयूम साहब पर एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब चार्जेस लगाए गए। एनआईए एक्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर चार्जेस फ्रेम कर दिए, सेक्शन 16, 18 और 38 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यूएपी एक्ट 1967 के तहत। और जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें चार्जशीट फाइल की थी, उसको बुनियाद बनाकर इन पर मुकदमा लगा। बाबर कादरी साहब नौजवान चेहरा थे, आप सब जानते हैं कि 35 40 साल की उम्र, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का उभरता हुआ चेहरा। और नम आंखों के साथ उनको विदा किया गया था, जब वो जो आखिरी लम्हात उनके थे जिसमें हम खुद भी मौजूद रहे, हमने देखा, हम कवरेज कर रहे थे। और कश्मीर बार एसोसिएशन हमेशा से शिद्दत पसंदी के एजेंडे पर काम करती, ये इल्ज़ाम वो अक्सर लगाते थे। और जब पलटवार हुआ तो कहा गया कि मियाँ कयूम साहब ने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर, बल्कि दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर उनका कत्ल करवा दिया। केस ट्रांसफ़र किया जाता है एसआईए को जुलाई 2023 में। और उसके बाद मियाँ अब्दुल कयूम जो गिरफ़्तार हुए 25 जून 2024 को, पिछले साल, कहा गया कि मेन या प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर है, अहम जो कलीदी किरदार रहा है, जिसने जान ली है इस केस में। और जो एक तंजीम टीआरएफ के नाम से काम करती है, लश्कर का एक प्रॉक्सी माना जाता है, उसके साथ मिलकर, और बाद में ये बात थोड़ी आगे बढ़ी। और कयूम की जो हेबस कॉर्पस पिटीशन थी, उसके चैलेंजेस थे कि उसको क्यों पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2025 में मुस्तरद कर दिया, इसी साल फरवरी में। फिर अगस्त में झटका लगा जब केसेस और लगे, और उसके बाद तहकीकाती अमल आगे बढ़ा। उसके बाद जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट आर ए जान साहब, जेडी कुरैशी साहब, इसके अलावा एडवोकेट जुल्करनैन शेख साहब, दूसरी तरफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको या जो पैरवी कर रहे थे, पैरवी ऑफिसर थे एसआईए के, उनकी तरफ से भी हमने रखा, बातें रखी गई। तो ये सारा मामला है वो बाबर कादरी केस वाला। अब इनकी सारी की सारी जायदाद 25 करोड़ की मियाँ कयूम साहब की ज़ब्त हो गई है, जो कल ही आप तक खबरें पहुंची। मैं थोड़ा ताख़ीर से इसलिए आपके सामने रखता हूं ताकि मुकम्मल तफसीलात बगैर किसी क्योस कन्फ्यूजन के, और थोड़ा इंतज़ार करता हूं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स का। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं रहती, ना हमें व्यूअरशिप का इस बात का वो है। ये है कि दुरुस्त, सटीक और सही तबसरा और तज्ज़िया, मुकम्मल ख़बर लोगों तक पहुँचे, ताकि हमें कम से कम कमेंट सेक्शन में गाली ना खानी पड़े। और वैसे भी गाली गलौज करना, बदतहज़ीबी, कोई किसी के स्टार बढ़ नहीं जाते। इखलाक़ी ज़िम्मेदारी हम सब की है। आप मुझे, मेरी बात से अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो मुझे वहाँ मैं ठीक कर सकता हूँ। आप मुझे सजेस्ट करें, आप मुझे ऑर्डर भी करें तब भी मानूंगा, हिदायत दे तब भी मानूंगा। गाली गलौच अच्छी नहीं है, किसी को भी, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ना लिखें, कोशिश करें।
بہرحال یہ ہے کہ یہ سارا کیس ابھی تک کا ہے جو آپ پڑھتے پڑھاتے اور سمجھتے رہے. باقی موجودہ کیس جو یہ چل رہا ہے اس کے آس پاس کوئی لینا دینا قیوم صاحب کا نہیں ہے. جو پراپرٹی وغیرہ ضبط ہوئی ہے وہ اسی پرانے والے کیس میں بابر قادری صاحب کا جو کیس تھا.